स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाओ कुबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड मिला। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो गए। कराची के इलाके लियारी में स्पेन के हामियों का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक पर शायकीन फुटबॉल के स्पेन की जीत पर भंगड़े। कराची के फुटबॉल फैंस की अर्जेंटीना के कप्तान स्टार फुटबॉलर मेसी पर शदीद तनकीद। कहा, स्पेन के खिलाफ पूरे फाइनल में मेसी कहीं दिखाई नहीं दिए। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बर्तरी हासिल न कर सकी। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पेन ने 2023 में विमेन का वर्ल्ड फुटबॉल भी जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर एक शॉट भी ना मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट्स में टारगेट पर 9 शॉट समेत मजमूई 15 शॉट्स गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में एक शॉट भी गोल पर ना लगाने वाली अर्जेंटाइन की पहली टीम बन गई। एम्बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के एडिशन में उन्होंने 8 गोल किए थे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर आज मुसलसल नवी रात हमले। ईरान के शहरों तबरेज़, चाबहार, सिरक, हरमज़गान, बुशहर और कोनार्क में हमलों की इतलात। उधर बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने कहा कि ओमान के इलाके के करीब जहाज़ में आग लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया है। ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फ़ौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि शुमाली इराक में 18 जुलाई को कार्रवाई में एक अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गया। अमरीकी फ़ौजी ईरानी ड्रोन के बारूदी मवाद को नकारा बनाने के दौरान धमाके में हलाक हुआ। इससे पहले सेंटकॉम ने उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है, ना लालच। ईरान की अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आबनाए हुर्मज़ ईरान की असल ताकत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी आज पाकिस्तान आएंगे। उनके हमरा ईरान के मुख्तलिफ वजारतों के आला अहदेदार भी होंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ के दौरे में पाकिस्तान की आला क़यादत से मिलेंगे।
मुटियारी में वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी उलट गई, 16 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद, तमाम ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। 2 रिलीफ ट्रेनों समेत रेलवे का अमला ट्रैक बहाली में मसरूफ। DS रेलवेज़ का कहना है कि हादसे की वजह से ट्रैक 24 घंटों तक मुअत्तल रहने का खदशा है। कोशिश है दोनों ट्रैक्स को जल्द क्लियर करके मुअत्तल ऑपरेशन बहाल किया जाए। तर्जमान पाकिस्तान रेलवेज़ कराची डिवीज़न के मुताबिक कराची डिवीज़न अपनी हुदूद के तमाम मुतासिरा मुसाफिरों को रिफंड करेगा। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और आमला कोट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है और इंशाल्लाह ताला 27 जुलाई को 27 जुलाई को वो तीर पे थप्पा लगा के ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी, पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल किसी की जेब में नहीं बल्कि कश्मीरियों के हाथ में है, फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वजीर कश्मीरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वजीर दिफा के बयान पर अब तक वजीर आज़म का जवाब नहीं आया। जब तक वो वजीर काबीना में रहेगा वो इस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। कश्मीरियों के खिलाफ बयान देने वालों को वजारत में बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर एक बार फिर सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाने का मुतालबा, हुकूमत से इंटरनेट खोलने की अपील। साथ ही कहा कि कमीशन बनाने की तजवीज़ पर अभी तक फरीकैन से जवाब नहीं मिला। कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं, अगर कमीशन नहीं बना सकते तो मसाइल का दूसरा हल बता दें। शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर है वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। उनका जो रवैया था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि जी उनको चलें आप मुतालबा कर लें कि जी उनको रिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो उनको लात मार के जो है वो उनको निकाला जाना चाहिए। PML में ने इस तरह से लातें मार के लोगों को निकालने का रवाज ना है और ना कभी जो है वो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं, राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो के 2 रोज़ पहले के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था, वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत ना थी ना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ना हुकूमत ने FIR कटवाई ना ही हुकूमत मामले को तूल देने के हक में है। नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गमो गुस्सा है नौरीन न्याजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं,
अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन नियाजी के बयान पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। आपका बयान नाकाबिले माफ़ी है, इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब, कहा कि अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, 25 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। नौरीन नियाजी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि नौरीन नियाजी का बयान PTI के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का ही तसलसल है। बानी PTI और उनका ख़ानदान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नौरीन नियाजी की आज तलबी। उन्हें आज दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस मिला था। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज़ बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मार्का हक से मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन नियाजी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज़्ज़त और वक़ार के मुनाफी है। पूरी कौम नौरीन नियाजी के बयान की मज़म्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी का नौरीन नियाजी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा नौरीन नियाजी का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी मफादात की मुनाफी है। PTI के अंदर मौजूद सांप मुल्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हैं। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मेयार बेहतर बनाने, रेड बॉल क्रिकेट को फ़रोग देने, डोमेस्टिक निज़ाम में इस्लाहात, शफाफ सिलेक्शन और बासलाहियत खिलाड़ियों को मौका देने पर जोर। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल और क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लीग क्रिकेट ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक को मुतासर किया है। खिलाड़ियों की तवज्जो फर्स्ट क्लास के बजाय T20 की जानिब मुंतकिल हो गई है। साबिक कप्तान यूनिस खान ने कहा कि माजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मेयार बेहतरीन था। अब ऐसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपनाना होगा जो पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर से मुताबिकत रखता हो। दूसरों की पॉलिसी अपनाएंगे तो नहीं चलेगा। इस वक्त हम अपनी चाल भी भूल चुके हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान शान मसूद ने टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी के लिए मयारी फास्ट बॉलर तैयार करने की तरवीज़ दे दी। जियो न्यूज़ के खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट के तीसरे चौथे दिन बॉलर हल्के पड़ जाते हैं। टेल एंडर हमारे खिलाफ रन कर रहे हैं। टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेनी हैं। इसका मतलब है कि बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि अगर तवज्जो सिर्फ स्पिन बॉलिंग पर मरकूज रही तो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तमाम शोबों को मद्देनज़र रखते हुए पिचेस तैयार की जानी चाहिए। रेड बॉल क्रिकेट की बुनियाद जितनी मजबूत होगी, क्रिकेट उतनी ही बेहतर होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम का डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कई खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार। कहा कि पसंद और नापसंद के कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। फवाद आलम ने सिलेक्टर्स पर जोर दिया कि वो डोमेस्टिक मैच खुद देखें और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लें। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात क्रिकेट का मुकदमा में साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने कहा कि जब तक क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं देंगे बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी के लिए निचली सतह पर मजबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने कहा कि आजकल खिलाड़ियों में कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का रुझान बढ़ गया है। पहले फास्ट बॉलर 30-35 ओवर कराते थे, अब इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बार बार तजुर्बात के बजाय ऐसा निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दी जो पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे से मुताबिकत रखता हो।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। आज रावलाकोट और पलंदरी के अलावा मुलाजमीन की पोलिंग हस्ब मामूल और प्रोग्राम के मुताबिक होगी। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग अफसरों के पास पोलिंग मटीरियल पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स भी अलर्ट रहेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आईजी पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि पुलिस एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती करने वालों से नरमी नहीं बरती जा सकती। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं है, सियासी हल सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को कामयाब कराएं। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि भारत अपने एजेंटों के ज़रिए महाजरीन की सीटें ख़त्म कराना चाहता था। महाजरीन वोट देकर साबित करें कि वो जम्मू कश्मीर का लाजिम हिस्सा हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो जवाब मिला जो उसकी नस्लें याद रखेंगी। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अता तारड़ का कहना है कि वो घर वालों के साथ जा रहे थे। नौजवान ने ओवरटेक किया, 5 गोलियां चलाईं, गाड़ी का पीछा करके नाके पर इत्तला दी। नौजवान ने उन्हें टारगेट नहीं किया, हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाक़या डिफेंस ए की हदूद में पेश आया। नौजवान को असलहे समेत गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। वादी नीलम में कट्ठा पीरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बायस तुग़यानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी रैले में बह गईं। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कट्ठा पीरा में सड़क और पुल बह गए। लोगों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान भी पहुंचा। फसलें, बागात, पुल, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। मकामी अफराद की बड़ी तादाद परेशान अफराद के मवेशी भी बड़ी तादाद में बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वादी कागान में भी तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कागान नाले में तुग़यानी से 3 राबता पुल बह गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का वाक़या मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। औरंगी टाउन में खाली प्लॉट से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। एहसनाबाद में कचरा कुंडी से प्लास्टिक की बोरी में 2 क्लाशनकोफ मिली हैं। इलाका मकीनों की इतला पर पुलिस पहुंची। क्लाशनकोफ जंगालूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल कश्मीर में नून लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़िज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों ने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलती। सनतें मुल्क से बाहर जा रही हैं। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। कराची में बनो काबिल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सवाल है कि 1 करोड़ 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि आज से ई पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तकनीकी और इंतज़ामी वजूहात के बायस ई पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरखास्तें मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने तमाम बालिग़ शहरियों के लिए मुजवज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखी गई रकम और फंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाह पर खर्च किए जाएंगे। बर्नम शमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए भी हामी हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा कैमी बेंडनॉक ने
बर्नहम की माशी और तवानाई पॉलिसियों को गैर हकीकत पसंदाना करार दिया है। अवामी मुखालफत और बड़ी दस्तखती मुहिम के बाद डिजिटल ID स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है। इससे कबल नई लड़कियों के साथ टीम तैयार करनी है, लेकिन किसी प्लेयर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में होगा। श्रीलंका रवानगी से कबल गुफ्तगू की। जनूबी अफ्रीका अंडर 19 वेमेन ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान अंडर 19 वेमेन को 52 रन से शिकस्त दे दी। 158 रन के जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई। 5 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।